हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th रियल नंबर केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम आर डी शर्मा क्वेश्चन नंबर 57 इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउ स्टार्ट द वीडियो। अजय वांट्स टू होस्ट अ पार्टी ऑन हिज 50th बर्थडे इन अ लार्ज बैंकेट हॉल हैविंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चेयर। यानी बैंकेट हॉल में जो है उन्होंने अपने बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना है, तो उन्होंने चेयर जो है कैसे कैसे बैंकेट हॉल में लगाने, इसके बारे में ये क्वेश्चन दिया है। He wants that guests should sit in different groups like a pair। यानी ये इस तरीके से चेयर को लगाना चाहते हैं कि पेयर में लगाएं, यानी दो दो चेयर का लगा सकते हैं, ट्रिपलेट यानी तीन तीन चेयर का, या फिर क्वाड्रुप्लेट्स मतलब चार चार पेयर, या 5 या 6 ऐसे की। मतलब इन्होंने सोचा कि पहले 2 पेयर लगाएं या 3 पेयर लगाएं या 4 पेयर का लगाएं, इस तरीके से उन्होंने लगाने के सोचा उन्होंने। फिर व्हेन बैंकेट हॉल मैनेजर अरेंजेस चेयर इन द सच पैटर्न लाइक इन टूज, यानी 2 के फॉर्मेट में उन्होंने लगाया, 3 के फॉर्मेट में भी लगा कर देखा, 4 के, 5 के और 6 के फॉर्मेट में, मतलब एक टेबल पे 2 चेयर, फिर एक टेबल पे 3 चेयर, इस तरीके से उन्होंने लगा कर देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने 2 का फॉर्मेट लगाया है, देन 1 चेयर्स आर लेफ्ट। 3 का अगर उन्होंने पैटर्न लगाया, मतलब एक टेबल पे 3 चेयर लगाया तो 2 चेयर लेफ्ट बच जाता है। 4 का पैटर्न लगाया तो 3 चेयर लेफ्ट बच जाता है। 5 का लगाया तो 4, 6 का लगाया तो 5 चेयर लेफ्ट बच जाता है। लेकिन उन्होंने ये देखा कि बट व्हेन ही अरेंजेस इन ग्रुप्स ऑफ 11, अगर उन्हें 11 चेयर को अरेंज किया एक टेबल पे, तो नो चेयर इज लेफ्ट। ये बहुत अच्छी बात है, चेयर बचा ही नहीं एक भी। तो ये बात समझ में आ गई आपको। मैं इसको शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि मान के चलिए उन्होंने क्या किया कि एक क्वेश्चन नंबर है 57, उन्होंने अगर 2 चेयर्स को लगाया तो 1 चेयर रिमाइंडर बच गया। उन्होंने 3 का फॉर्मेट लगाया तो 2 चेयर रिमाइंडर बच गया। उन्होंने 4 का फॉर्मेट लगाया तो 3 चेयर रिमाइंडर बच गया। उन्होंने 5 का फॉर्मेट लगाया तो 4 चेयर रिमाइंडर बच गया। और उन्होंने 6 का फॉर्मेट लगाया है तो 5 चेयर रिमाइंडर बच गया। लेकिन अगर उन्होंने 11 का फॉर्मेट लगाया तो 0 चेयर, मतलब ये जो है आपका रिमेनिंग चेयर है, रिमेनिंग चेयर, ठीक है, बचा उन्होंने। तो बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर में, क्या क्वेश्चन कहता है ये तो समझ में आ गया आपको, आई होप, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है एक्चुअली कि सॉरी, हाउ मेनी चेयर्स आर इन द बैंकेट हॉल। बैंकेट हॉल में कितने चेयर है, अब आप ऑप्शंस के थ्रू देखिएगा। पहला ऑप्शन में 407 है, सेकंड में 209 है, 539 है और 149 है। तो सबसे पहला सबसे आसान क्या था कि 11 चेयर में नो चेयर लेफ्ट बचता। तो हम देखेंगे इनमें कौन कौन 11 से डिविजिबल है। अगर जो डिविजिबल है वो आपके आंसर में अभी फिलहाल रहेगा, जो डिविजिबल नहीं है वो आंसर से बाहर हो जाएगा। तो पहले हमें क्या सर्च करना है, इसमें कौन कौन 11 से डिविजिबल है और कौन इसमें 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर आप क्लियरली देखिएगा तो ये 4 और 7 11 और 0, यानी ये 11 से डिविजिबल है। नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने डिवाइड करके चेक कर लेना, सबसे सिंपल। जैसे मान लीजिए मैंने पहले नंबर को ऑप्शन ए को देखना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं, कि ये आपके आंसर में रहेगा या नहीं रहेगा। आपने 3 से लगाया इसको 33 टाइम्स में, 7 से लगाया 7 टाइम्स में, कैंसिल हो गया, यानी अभी ये आपके ऑप्शन में है भाई, रहेगा। बी को अगर आपने 11 से लगाया तो ये हो जाएगा 209, लगा लीजिए आप इसको, कितना आ जाएगा। तो 1 बार में लगाएंगे तो 11, 9 बार में लगाए 19 है। अभी ये भी 11 से डिविजिबल, यानी ये भी अभी आंसर के पार्ट में अभी हो सकता है, अभी आप कह नहीं सकते। फिर आपने इनको लगाया, 4 से लगाया 44, 9, यानी ये भी अभी डिविजिबल है, यानी ये भी अभी आपका आंसर का पार्ट है। डी को लगाया आपने 11 से 149, तो आप ये देखिए कि यहाँ रिमाइंडर बच गया, यहाँ रिमाइंडर बच गया, जबकि इसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो ये आपके ऑप्शन में गलत हो गया, यानी ये तो नहीं हो सकता। अब इन तीनों में कोई एक आंसर हो सकता है। अब क्वेश्चन में कहता है कि जब आप 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो सबसे आसान डिवाइड करना किससे, एक तो 2 से और दूसरा 5 से, या फिर अगर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 2 से भी होगा। हमने 5 से पहले डिवाइड करना है। चलिए ऑप्शन ए को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो क्या दिखता है, 5 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 5 से करते 5 8 40,
कैंसिल हो गया, 7 5 1 5, रिमाइंडर कितना 2 है, तो ऑप्शन ए निकल गया। 2 तो नहीं आना चाहिए, आना क्या चाहिए था आपको, आना चाहिए था 4, आया है 2, तो ए ऑप्शन में चला गया। डी ऑलरेडी कट चुका था, ए भी कट गया। अब बी और सी बचा, तो हमने क्या करना है, अब बी को जो है 5 से डिवाइड करके चेक कर लेना है, 5 से डिवाइड करके चेक कर लेना है। तो 5 4 ज़ा 20, कट गया 9, 5 1 ज़ा 5, सर अभी तो ये 4 आ रहा है भाई, अभी ये चलेगा, अभी 4 आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, बी को ही 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 4 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको, तो 4 से 4 5 ज़ा 20 कैंसिल, और 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर क्या आया 1, जबकि रिमाइंडर कितना आना चाहिए 4 से डिवाइड करने के बाद, रिमाइंडर आना चाहिए था 3, यानी बी ऑप्शन भी कट गया। तो अब आप देखेंगे आपका ए ऑप्शन ऑलरेडी कट चुका है, बी ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया है, और डी ऑप्शन तो पहले ही कट गया, तो ऑप्शन कौन बचा, सी। तो इनमें जो है पहला आंसर जो होगा, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट आंसर जो हो जाएगा, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन द बैंकेट हॉल, 539। तो आपने यहां से क्या लिखना है, ए का आंसर क्या हो जाएगा 539। अब आइए बी की तरफ, बी में क्या दिया क्वेश्चन, जरा ध्यान से पढ़िए। कह रहा है इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड, 3 चेयर को अगर आप हटा दीजिए, देन रिमेनिंग चेयर्स कैन बी अरेंज इन द ग्रुप ऑफ। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास किन के पास क्या रिमाइंडर था। देखिए 2 के फॉर्मेट में अरेंज करते तो एक रिमेंड था, रिमेनिंग चेयर था। 3 के फॉर्मेट में 2 रिमेनिंग है, 4 के फॉर्मेट में 3 रिमेनिंग है। उसने कहा 3 को ही हटा दिए, 3 चेयर को हटा दीजिए। 3 को हटा दीजिएगा तो यानी कि उस किस फॉर्मेट में वो अरेंज करने वाला है, 4 के फॉर्मेट में। सिंपल है। अगर मान लो 4 चेयर को रिमूव करता तो वो 5 के फॉर्मेट में उसको अरेंज करता। अगर 1 चेयर को रिमूव करता तो 2 के फॉर्मेट में। क्वेश्चन ने कहा कि 3 चेयर को रिमूव करना है। आप ध्यान से समझिएगा यहां से क्या कहा, इफ 3 चेयर्स आर रिमूव्ड, 3 चेयर को हटाने का मतलब इसको हटा दिया, तो कौन आएगा आंसर में 4, यानी वो 4 के पैटर्न में जो है, यानी यहां जो आप आंसर क्या लिख सकते हैं 4 के पैटर्न में। ठीक है, यानी ये ए का आंसर है 539 जो कि ऑप्शन सी है, और बी का ऑप्शन बी जो है यानी सेकंड नंबर जो है इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी है। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है इफ 1 चेयर इज एडेड, अब एक चेयर को आप ऐड करिए। ठीक है, तो कह रहा है देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर कैन बी अरेंज इन द ग्रुप ऑफ। अब एक चेयर को अगर आप ऐड कर दें, सिंपल सा चीज आप देख लीजिए, एक चेयर को ऐड करना है। देखिए इनके पास एक चेयर है, पहले से रिमेनिंग है, एक और ऐड कर देंगे इसमें तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 1 + 1 2। बिल्कुल, अगर आप एक चेयर को इनमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक चेयर को इनमें ऐड कर दे या इनमें, यानी एक चेयर को ऐड करना है। ध्यान से समझिएगा, इफ 1 चेयर इज एडेड देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर कैन बी अरेंज इन द ग्रुप ऑफ 2 के ग्रुप में क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल है कि अगर आपने 1 चेयर को ऐड किया है देन द टोटल नंबर ऑफ चेयर कैन बी अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 2s। क्यों, क्योंकि अगर आपने 2 में देखा ध्यान से कि 2 के फॉर्मेट में अगर हम उसको अरेंज करते तो रिमाइंडर क्या बचता था 1 अगर आपने इसमें और ऐड कर दिया तो ये 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका थर्ड नंबर जो है, यानी सॉरी मैंने यहाँ ए लिख दिया, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर, तो थर्ड नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा ये 2s के फॉर्मेट में होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आ जाइए 4th नंबर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या दिया है। क्या कहता है, इफ 1 चेयर इज एडेड टू द टोटल नंबर ऑफ चेयर। ठीक है, अब बताइए टोटल नंबर ऑफ चेयर मेरे पास कितना निकला था 539, इनमें एक चेयर आप ऐड कर देते हैं, तो हाउ मेनी चेयर विल बी लेफ्ट व्हेन द अरेंज इन द ग्रुप ऑफ 11। अब ध्यान से समझिए कि आपने 539 में 1 चेयर को ऐड कर दिया 539 में, तो ये तो 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। तो जब 11 से डिविजिबल का मतलब यहां रिमाइंडर बच रहा है 0, आपने एक ऐड कर दिया तो अब रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा ना बाबू। सिंपल सा चीज़ है कि आपका जितना आपने ऐड किया वही रिमाइंडर, क्योंकि ये 11 से छोटा है। अगर यहाँ 4 चेयर जोड़ते तो 4 चेयर रिमाइंडर बचता, 5 जोड़ते तो 5, 10 जोड़ते तो 10 रिमाइंडर बचता। उन्होंने एक जोड़ा है तो एक ही आपका रिमाइंडर बचेगा। तो इसका देख लीजिए, आई होप आंसर में क्या होगा, ऑप्शन में ये भी ए होगा, 4 का भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 1 चेयर आपका रिमाइंडर बचेगा है। ओके, इसके बाद आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कहता है हाउ मेनी चेयर विल बी लेफ्ट इन ओरिजिनल अरेंजमेंट। ओके, इफ द सम नंबर ऑफ चेयर्स इज अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 9। अब 9 के फॉर्मेट में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो मेरे पास चेयर है कितना 539, तो 539 को क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
सॉरी 9 के फॉर्मेट में अरेंज करना है किसको, 539 को। तो आपने सिंपल सा चीज़ है, आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, क्या रिमाइंडर बचता है। तो 9 से 9 5 ज़ा 45, 13 में से 9 9 ज़ा 81, यानी रिमाइंडर कितना चेयर बच जाएगा अभी। अगर 9 के फॉर्मेट में अरेंज करेंगे, 9 के फॉर्मेट में, तो रिमाइंडर आपके पास कितना चेयर बच जाएगा, 8 चेयर बच जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप देख सकते हैं इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, 8, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी 5 का भी जो है आंसर क्या होगा, 8 चेयर लेफ्ट बचेगा, जो कि ए आपका ऑप्शन है। तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको बार बार रिवाइंड करके चेक कर लीजिए और देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपको और बेहतर ढंग से समझा सकूँ। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके फिर, थैंक यू।